वेलकम टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको सिटीजनशिप के बारे में कुछ नहीं पता या आपको क्लियर नहीं कि एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया है और कैसे एक पर्सन को सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की, तो इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स, जिसमें हमने सारे पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस किए थे। उसी में एक क्लास मिल जाएगी जिसमें हमने सिटीजनशिप के बारे में पूरा डिस्कस किया। आप पहले जाके वो वीडियो देख लो, उसके बाद एमसीक्यूज ट्राई करना, आपको बेटर पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से, और जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन अ पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन को कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है वो बताना है। तो ऑप्शन क्या है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेशनलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पहली ऑप्शन है ए बी सी डी ई, सेकंड ए एंड बी ओनली, थर्ड ए बी सी ई एंड फोर्थ इज सी डी ई ओनली। इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक है? तो वो है ए बी सी ई, यानी बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन चार मेथड से है जो पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में बताया है कि कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है। वो सारा प्रोसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में बताया गया है। तो वो कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 333 टू 337 और आर्टिकल 17 टू 20 और आर्टिकल 5 टू 11 और आर्टिकल्स 1 टू 4। तो करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 5 टू 11। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज अमेंडेड। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो कौन से ईयर में अमेंड किए गए थे? तो ऑप्शंस हैं 1986, 1992 और 2003 और 2005। ऑप्शन की बात करें, इट्स बी सी डी, ए बी डी और ए बी सी डी और ए बी सी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो ये जो चारों के चारों साल हैं, यानी ऑप्शन कौन सी आ जाएगी? ए बी सी डी। चारों साल में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कोई ना कोई अमेंडमेंट्स होती रही हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे जो बात की गई है उनकी की गई जो एक्चुअल में इंडियन है बट वो बाहर रह रहे हैं, उनका जो ओरिजिन है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया है, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलती है या उनका सिटीजनशिप जो है इंडिया में वो कैसे कंटिन्यू रहता है, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? वो आर्टिकल कौन सा आ जाता है? आर्टिकल 8। नेक्स्ट, which among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? किसके पास पावर है कि जो राइट टू सिटीजनशिप है उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी अमेंडमेंट करनी है, कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी निकालना है, तो वो सारी पावर्स किसके पास आ जाती हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं? द यूनियन कैबिनेट, और ऑप्शन बी द पार्लियामेंट, और ऑप्शन सी द सुप्रीम कोर्ट, और द ऑप्शन डी द लॉ कमीशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इट्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि सिटीजनशिप के रिलेटेड अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ द सिटीजनशिप्स आर मेंशन। पहले किसके बारे में डिस्कस किया था हमने? आर्टिकल्स के बारे में। कौन से आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है? अब पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो वो कौन सा पार्ट आ जाता है? इट्स पार्ट ए और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 by which of the following ways can a person lose citizenship of India? So citizenship act 1955 में हमें ये तो पता चल गया था पिछले क्वेश्चन में भी कैसे कैसे हमें सिटीजनशिप मिल सकती है, बट अगर किसी पर्सन की सिटीजनशिप वापस लेनी हो तो उनके क्या प्रोसेस हो सकते हैं? बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीविएशन। ऑप्शन क्या है? ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए बी एंड सी, ए एंड सी ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? तो करेक्ट आंसर तीनों है, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रीवेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। अगर आपको ये रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन नहीं पता तो आप क्लास में जाके समझो, वहां पे अच्छे से समझाया हुआ है कि किस मेथड से एक पर्सन है जो अपनी सिटीजनशिप लूज कर सकता है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 रिप्लेस द नॉमेनक्लेचर ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विद ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसी कौन सी अमेंडमेंट हुई थी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जिससे जो नॉमेनक्लेचर था जिसमें वो नाम लिखा गया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका नाम जो चेंज किया गया था और रखा गया था वो क्या था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। तो वो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? ऑप्शन क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? यस, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं वो आपने कमेंट करके बताना है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।